मेरा नाम लैला है। मेरी उम्र 16 साल है। मैं पंजाब के शहर साहिवाल की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था। मेरी अम्मा लोगों के घर की सफाइयाँ करती थी। इनके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। अब्बू मेरे 2 साल पहले फालिज की वजह से बिस्तर पर पड़े थे। मैंने भी मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ दिया था और सारा दिन घर के काम काज करती। कभी कभी तो अम्मी मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना सारा बचपन ऐसे ही गुजारा। मैं एक बहुत ही प्यारी नरमो नाजुक लड़की थी। दूधिया रंग, छोटे सुर्ख बाल, एक नहायत थी अच्छी सूरत रखने वाली। लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी अम्मी को यही कहते थे कि ये तो आपकी बच्ची लगती ही नहीं है, ये तो चीनी लड़कियों की तरह लगती है। क्या ही वो दिन थे। तब मेरी उम्र 16 साल थी। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब घर की तरफ देखती थी तो मुझे अपनी माँ की तरफ देखकर दुख होता था कि वो कैसे हमारा पेट पाल रही है, किस तरह वो इतनी मुश्किल से अब्बू की दवाइयों का खर्चा उठाती हैं। मैं तो कभी कभी रोती थी कि अल्लाह ने हमें कैसी ज़िंदगी दी है। मेरी माँ के क्या नसीब लिखे हैं। अल्लाह को ज़रा तरस नहीं आया मेरी माँ के मुकद्दर लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती थी कि काश अल्लाह मुझे लड़का बना के भेज देता। मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में कुछ आसरा बन जाती। लेकिन खैर, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है ना। लेकिन होता वही है जो अल्लाह की रज़ा हो। मैं इधर अपनी माँ की ज़िंदगी बता रही, लेकिन सच है कि इनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत अच्छी थी। जो ज़िंदगी मैं अब गुजार रही हूँ, कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे जैसी ज़िंदगी तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज ही नहीं हैं मेरे पास। खुदारा ऐसी ज़िंदगी कभी किसी को मत देना, हर आँख खश्कबार हो जाए मेरी दास्तान सुन के। जब मैं 20 साल की थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आने शुरू हो गए, लेकिन अम्मी अभी शादी नहीं करना चाहती थी मेरी। लेकिन एक दिन ऐसा रिश्ता आया मेरे लिए कि अम्मी ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। जब मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने बताया कि कोई साद नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी एक दोस्त के जानने वालों में से है। इसने बताया कि लड़का एक ही है, इसका कोई भाई नहीं है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने अलहदा घर में रहती हैं। एक इनकी अम्मी है। बस इतनी सी फैमिली है। अगर तुम्हारी इधर शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, देखे बाले हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं। बाकी तुम बता दो तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुन के खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ गया है। इन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप लोग जहेज़ वगैरह की टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, शुक्र है इसकी हर नेमत मौजूद है। मेरी अम्मी अब्बू इस बात से बहुत खुश हुए कि शुक्र है इन लोगों ने जहेज़ नहीं मांगा। अगर मांग लेते तो हम किधर जाते, कहाँ से पूरा करते। खैर, इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत राज़ी थी। निकाह के लिए इन लोगों ने सिर्फ 1 हफ़्ता दिया। इतनी जल्दी निकाह करना भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन खैर जैसे तैसे करके निकाह हो गया और मैं इनके घर पर आ गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिला घर, मार्बल लगा हुआ था। मैं देख कर एक लम्हे के लिए तो हैरत में आ गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वो भी अच्छा सजाया हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती है। साथ बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी को इतनी देर हो चुकी थी, आज तक मेरी सास ही मेरे बहुत सारे काम करके देती थी। मैं बहुत खुश थी कि शोहर तो अच्छे मिले ही हैं, मगर सास भी बहुत अच्छी मिली। जितनी इन लोगों की तारीफ़ें सुनी थी वो तो बहुत ही कम थी। ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी।
وہ سب جب میرے شوہر اپنے کام پر چلے جاتے تو تھوڑی دیر میں میری ساس بھی بنا بتائے ہی چلی جاتی تھی۔ کچھ دن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ان کا روز کا معمول دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی کہ یہ جاتی کہاں ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا تو بولی کہ میری ایک دوست ہے، ادھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی رہتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہوں، ذرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات پر یقین کر لیا۔ اب میں ان سے بالکل بھی نہیں پوچھتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ وہ شام میں جب گھر آتی تھیں تو آ کر میرا سارا کام کرتی تھیں، یہاں تک کہ مجھے کمرے میں لٹا کے جاتی تھیں، بہت پیار کرتی تھیں۔ مجھ سے وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ایک دن آیا جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، میرے شوہر بھی بہت خوش ہوئے، اور سب سے بڑھ کر کہ میری ساس بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا، مجھے کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ میری ماں سے بڑھ کر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، میرا سارا کام خود کرتی تھی، اور تو اور مجھے رات میں کھانا کھلا کے دودھ کا گلاس بھر کے پلا کے پھر پاس بیٹھ جاتی تھی۔ جب تک میں سو نہیں جاتی تھی وہ بیٹھی رہتی تھی، سر میں ہاتھ پھیرتی رہتی تھی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا، ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کر بھاگے۔ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا۔ اس صدمے سے میں ایک ہفتہ بستر پر پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا، بہت دلاسا دیا۔ مجھے میری ساس نے بھی بہت کہا کہ اپنا خیال رکھو، اور میرا خیال خود بھی رکھا۔ میرا ایک ہفتے بعد میں واپس پہلے کی طرح زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میری گود پھر سے ہری کر دے۔ میرے شوہر بھی مجھے بہت دلاسا دیتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، اور ایک بار پھر اللہ نے میری دعا سن لی۔ ایک بار پھر میں حاملہ ہو گئی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، اور اس بار پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میرے شوہر اور میری ساس کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں بہت حیران اور پریشان تھی، لیکن بیمار بھی رہنے لگ پڑی، صرف یہ سوچ کر کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ان سب کی محبت بھی میرے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ 3-4 بار میں حاملہ ہو رہی تھی، لیکن ایسے ہی میرا حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا تھا۔ میں اب ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی، اتنی طبیعت ہر وقت خراب رہتی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اسے ہسٹیریا کا مرض ہے۔ میری کیفیت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس دوران میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میری امی اکیلی پڑ گئی تھی، سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، یہ دنیا خالی خالی لگنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جتنی تیزی سے یہ خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے ہی میری زندگی سے جا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم تکلیف دہ نہیں تھا۔ اس دن میری آنکھوں سے سب پٹیاں اتر گئیں، جیسے میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میری آنکھیں اور کان ان لمحات کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری ساس روز کی طرح مجھے سلا کے چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کام سے کچھ دیر سے ہی گھر آتے تھے، اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ خود ہی دے دیا کرتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا، اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ میں سو گئی تھی، اچانک میری پیاس سے آنکھ کھلی، میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ سر کچھ چکرا رہے تھے، پھر بھی چیزوں کا سہارا لے کر میں کچن میں آ گئی، پانی ڈالا اور کمرے میں آ رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میرے شوہر کی بھی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ حاجرہ
मेरी सास का नाम। आहिस्ता बोलो, लैला उठ ना जाए। तो आगे से हाजरा कहती है, वो नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर इसे सुलाया है, वो सुबह तक नहीं उठेगी। ये सुनकर फिर जोर से कहका लगा के हंसने लगे। मैं इतनी बात सुनते ही गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती रही हूँ। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सदमे में थी कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने इनकी मज़ीद बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन सुन नहीं पाई। अगले दिन मैं नॉर्मल उठी और लोगों को शक न होने दिया कि मुझे इन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गया। रात आ गई। मेरी सास दवाई लेके मेरे कमरे में आई। मैंने इनका ध्यान हटते ही गोली छुपा दी और इनको महसूस करवाया कि मैं खा चुकी हूँ, और मैं जल्दी से लेट गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे शौहर आए, वो सीधा इनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से इन लोगों के हंसने की आवाज़ें आने लग पड़ी। मैं आहिस्ता से उठी और इनके कमरे के बाहर कान लगाकर इनकी बातें सुनने लगी। आज जो मैंने सुना, काश वो कभी ना सुनती। मेरे शौहर मेरी सास यानी हाजरा से ये बातें कर रहे थे कि हाजरा, मुझे लगता है ये औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का? तुमसे औलाद हो नहीं सकती थी, इसलिए दूसरी शादी की थी, लेकिन ये भी अब कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूं? मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। हाजरा बोली, हाँ, मैं अपने शौहर की एक और इससे भी बड़ी प्यारी लड़की से शादी करवाऊंगी। देखना, वो आपको बच्चा देगी। साथ बोले, इसका क्या करें? ये ऐसे ही मर जाएगी। तो इस बात पर दोनों हंस पड़े। ये सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही हूँ, वो तो मेरे शौहर की पहली बीवी है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगा कर रोने लग पड़ी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी ये सज़ा मिली? खुद पे अब गुस्सा आ रहा था। सजदे में गिर पड़ी, अल्लाह के सामने रोई। तब मैं अपनी मौत को बहुत करीब देख रही थी। दिल में ख्याल आया कि सुबह साद के काम पर जाने के बाद हाजरा से एक बार पूछूंगी तो सही कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। ज़िंदगी तो अब मेरी ख़त्म ही है। एक बार इनसे जवाब ज़रूर लूँगी। रोते रोते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो साथ काम पे जा चुके थे। मैं उठती और सीधी हाजरा के कमरे में चली गई। हाजरा मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई कि मैं ऐसे इसके कमरे में कैसे आई। मैं सीधी इसके करीब जाके इसका हाथ पकड़कर बैठ गई। हाजरा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे ये सवाल हाजरा को चौंका देने वाले थे। इसी वक्त हाजरा अपनी असली हालत में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने और साद ने मिलकर ये सब किया। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि साद की कभी भी औलाद हो मेरे अलावा, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुंच जाओगी। दूध में तुमको दवाई मिला कर देती थी, देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। ये सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने हाजरा को इसके कंधे से पकड़कर हिलाया और सिर्फ यही बोला कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तुमने जो किया इसकी सज़ा ज़रूर पाओगी। मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कहूँगी। अल्लाह मुझे इंसाफ देगा और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। मैं वो घर छोड़कर आ गई अपनी माँ के पास। थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि दोनों की कार एक ट्रक में लगी और वो दोनों ही मर गए। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मैं भी अब अपनी इस ज़िंदगी के आखिरी दिन ही गिन रही हूँ। क्या मैंने अल्लाह के ऊपर फ़ैसला छोड़ के सही किया? अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
شکریہ، اللہ حافظ۔